दो पल के रिश्ते से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है और होश तब आता है जब वक्त गुजर जाता है। एक बार एक लड़का जो बहुत बार प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाता है और इससे उसके मन मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वह थक हार कर गुस्से में घर से निकल जाता है और अपने जान देने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही वह एक पहाड़ी के कोने में पहुंच गया और अपनी जान देने के लिए वह जा ही रहा था, तो पीछे से एक आदमी आया और वो बोला कि रुको, क्या कर रहे हो तुम? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी जान दे रहा हूँ। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि तुम अपनी जान क्यों दे रहे हो? कि मैं बहुत कोशिशों के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा हूँ, बहुत बार मैंने प्रयास करा, नहीं हो पाया सफल, इसलिए मैं अब अपनी जान देने जा रहा हूँ। अब उस व्यक्ति ने जो उस व्यक्ति को रोक रहा था, तो उस व्यक्ति ने कहा कि लो, ये 10 लाख का चेक लो और जो भी तुम अपने जीवन में करना चाहो इसे करो, और जब तुम्हारे पास इतने पैसे हो जाएं तब मैं यहीं 1 साल के बाद तुम्हें मिलूंगा, तब तुम मुझे दे देना। अब वो व्यक्ति हैरान रह गया कि बिना कोई जान पहचान के इन्होंने मुझे ये 10 लाख का चेक दे दिया, मतलब इन्हें मेरे ऊपर इतना विश्वास है, तो मुझे अपने आप पर ही क्यों नहीं विश्वास है? मैं क्यों गुस्से से एक गलत कदम उठाने जा रहा था और पीछे ये भी नहीं देख रहा था कि मेरे एक गलत कदम से मेरे परिवार वालों का क्या होगा, वो उनको कैसे संभालेंगे, क्योंकि मैं ही तो उनका इकलौता सहारा हूँ। अगर मैं अपनी जान दे देता तो उनका सहारा कौन बनता? तो उन्होंने कहा, जब इन व्यक्ति को मुझ पर विश्वास है तो मुझे खुद अपने आप पर विश्वास क्यों नहीं है? मैं इस 10 लाख के चेक को खर्च नहीं करूँगा और इस 10 लाख के चेक को संभाल के रखूँगा और 1 साल बाद अपना फिर से शुरुआत करूँगा और फिर अपना एक बिजनेस खड़ा करूँगा और उन पैसों को वापस कर दूँगा। अब धीरे धीरे उस लड़के को अपने ऊपर विश्वास हो गया और वो अच्छा काम करने लगा, अच्छा बिजनेस उसका चलने लगा और 1 साल आ गया। 1 साल के बाद वो चेक जो था उस व्यक्ति को देने चला गया जिसने उसे 1 साल पहले दिया था। और अचानक ही बहुत सारे जो लोग होते हैं उस व्यक्ति को पकड़ने आ जाते हैं, तो वह लड़का कहता है कि रुको, आप इन्हें क्यों पकड़ रहे हो? कि ये जो व्यक्ति है ये एक पागल है और हमेशा लोगों को ऐसे ही ये बेवकूफ़ बनाता रहता है कि मैं इतना अमीर व्यक्ति हूँ, और लोगों को ब्लैंक चेक बांटता रहता है और कुछ भी इसके पास नहीं है। तो उस लड़के को ये एहसास हुआ कि इस व्यक्ति ने, चाहे वह यह पागल है, लेकिन इसने मेरी आंखें खोल दी, मेरी जान बचा के इन्होंने मुझे इतना सक्सेस आदमी बना दिया, तो इनके झूठ में भी कहीं ना कहीं मेरे लिए एक सफलता का रास्ता था और वो सफलता मुझे मिल गई। तो आप इन्हें अपने साथ मत ले जाइए, क्योंकि ये व्यक्ति जो है एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से कितने लोगों की जान बच गई होगी, कितने लोगों का जो आत्मविश्वास है वो फिर से पैदा हो गया होगा, फिर से आत्मविश्वास बढ़ गया होगा, उत्साह बढ़ गया होगा, और वो जो लोग जिन्हें इन्होंने ब्लैंक चेक दिए हैं वह फिर से अपने जीवन में सफल हुए होंगे। तो दोस्तों, यही होता है जब हम 2 पल का हमें गुस्सा आता है और हम अपने आप को एक गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर देते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है कि अगर हमने ऐसा ना किया होता तो आज हमारा टाइम कुछ और होता, समय हमारा कुछ और होता। इसलिए बाद में सोचने से अच्छा है कि पहले ही उस चीज़ के बारे में सोच लिया जाए कि अगर हम ऐसा गलत कदम उठाएंगे गुस्से में, तो हमारे आने वाले समय में हमारे परिवार वाले कैसे जिएंगे हमारे बिना, कैसे उनका समय गुजरेगा, कैसे उनके दिन रहेंगे। इसलिए हमेशा अपने आप को ये मोटिवेट करना चाहिए कि मैं अगर स्वस्थ हूँ, चुस्त तंदुरुस्त हूँ, मेरे पास हाथ पैर आँख सब कुछ है, तो मैं फिर से जीवन में सफल हो सकता हूँ।
क्योंकि सफल तो वो भी होते हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते, जिनकी आंखें नहीं होती, फिर भी वो सफल होते हैं। तो आप क्यों नहीं सफल हो सकते? असफलता आपको मिल रही है तो कोई बात नहीं। असफल आप एक ऐसे करियर के साथ हो रहे हैं जो शायद आपके लिए नहीं बना हो। अगर आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचेंगे, जैसे उस लड़के ने परीक्षाएं दी, वह सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने लिए बिजनेस खड़ा करा तो वह उसमें सफल हो गया। तो क्या पता आपके लिए कुछ और चीज़ हो जिसमें आप सफल हो जाएं। तो हमेशा अपने आप को एक मौका देना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बस अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।